तो लोग कहते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ वोट देता हूँ। अब क्या किया जाए, बोला जाए कि ना बोला जाए। जल जीवन मिशन के तहत लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा 3 परिवारों के लिए कभी न भरने वाला दर्द दे गया। दुर्घटना में किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी माँ बाप ने बेटा खो दिया। ये वो लोग थे जिनके काम करने से घर का चूल्हा जलता था, यानी सिस्टम की लापरवाही ने चिराग और चूल्हा दोनों बुझा दिया। अब उन उजड़े घरों की खामोशी, परिजनों के आंसू और टूटी हुई उम्मीदें सिस्टम से एक एक सवाल पूछ रही हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? अगर समय रहते जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद ये जिंदगियां सुरक्षित होती। इसी हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का दुख बांटने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, उनका हाल जाना और इसके बाद सरकार और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना बीरसिंहपुर के पास की है। यहाँ जल जीवन मिशन के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें सरिया से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बेलसर ब्लॉक के चंद्रपुर गांव के रहने वाले 3 मजदूरों की मौत हो गई। दुर्घटना होते ही चीख पुकार मच गई। अब इनके ही परिजनों से मिलने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पहुंचे, जिनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बेलसर 5 पंचायत, नगर पंचायत बेलसर, जो गोंडा जिले की एक नगर पंचायत है, इसमें हम चांदपुर गांव में बैठे हैं। तो ये 3 लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके परिवार के 3 लोग एक ट्रक पलट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसमें एक की उम्र 35 वर्ष है, एक की उम्र 40 वर्ष है और एक की उम्र 55 वर्ष है। ये घटना अपने आप नहीं घटी। ये जल जीवन मिशन एक जो प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, और जल जीवन मिशन जो भी गांव में पाइप डालने का काम करता है, ये उनका कमाल है कि उस परिवार के 3 लोग चले गए। ये हरकापुर मार्ग पर ट्रक जा रही थी। ये सरिया उतारने के लिए उस पर ट्रक के ऊपर थे, और जो वो गड्ढा खोद करके चले जाते हैं उसको वास्तविक स्वरूप में नहीं करते हैं, उसी पर वो ट्रक धंस गई और नतीजा हुआ ट्रक पलट गई। ये 3 लोग मर गए। ये वीडियो में केवल इनके लिए नहीं वायरल हो रहा, ये जल जीवन मिशन का यही काम है पूरे प्रदेश में। ये बनी बनाई सड़क तोड़ देते हैं, सड़क खोद देते हैं, उसको वास्तविक स्वरूप में करते नहीं, और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। अब आज ये 3 लोग जो मरे हैं, ये पासवान है, दलित समाज के पासवान है। अब किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, इनकी हत्या नहीं हुई। ये लापरवाही है और इस पर कायदे से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक कोई हालचाल देने के लिए आया नहीं है। अब अगर यही बातें मैं बोल देता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ बोल देता हूं। अब क्या किया जाए, बोला जाए कि ना बोला जाए। अब इनकी हम कितना मदद कर सकते हैं, आप कितना मदद कर सकते हैं। अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, लेखपाल भी नहीं आया अभी, और 3 लोग चले गए। और ये देखना चाहिए किसकी वजह से चले गए। जल जीवन मिशन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लापरवाही से 3 लोग चले गए। आज मैं यहाँ पर अपनी बात उठा रहा हूँ, लेकिन हजारों लोग मर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो किसी के पास तक, जो अपने आप को जिम्मेदार मानता हो, तो देखिए, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। और क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि 2 जुलाई को गोरखपुर से सरिया लादकर एक ट्रक निर्माणाधीन पुल पर सरिया उतारने जा रहा था।
रास्ते में रगड़गंज बाजार से 7 मजदूर ट्रक पर सवार हुए थे। जब ट्रक बीर सिंहपुर के पास पहुंचा तो वह अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 मजदूर सरिया के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी और ट्रक पे सवार मजदूर राम कुमार ने बताया था कि हादसा इतना अचानक हुआ कि ट्रक पलटते ही अधिकांश मजदूर आगे पीछे से कूदकर अपनी अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उनके परिवार के 3 सदस्य राम गुलाम और 2 और लोग इस दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए। हम लोग रगड़गंज से बैठे थे सरिया उतारने के लिए, बेसिंगपुर जा रहे थे, ट्रक पे बैठे थे और ट्रक पलटी हो गया। उसके ऊपर से 3 आदमी दब गए, 2 आदमी बाहर कूद गए और 2 आदमी आगे से कूद गए। 7 आदमी थे उसमें। कैसे दब गए? और सरिया और ट्रक का पलटी हुआ, ट्रक में बैठे थे हम लोग, ट्रक पलटी हुआ और उसके बाद में ट्रक के वो सरिया उसके ऊपर हो गया आदमी के। और कितने लोग? 7 आदमी थे, उसमें से 3 आदमी की मौत हो गई, 4 आदमी बच गए। सरिया उन्हीं के ऊपर गिर गया? सरिया हाँ ऊपर ही पलटी हो गया, दब गया। कौन कौन की डेथ हुई है? उसमें राम गुलाम मेरे दादा हैं और मेरे बड़े दादा का लड़का 2 हैं, राजेंद्र और रविंद्र। 3 लोग की मौत हो गई। आप भी थे? मैं भी था, मैं पीछे से कूदा। एक आदमी और था, वो लंबा कुदाच मारा, वो कूद गया। 3 आदमी उसके नहीं कूद पाए, उसके ऊपर पलटी हो गया। सरिया से दब गए। वो कहाँ जा रहे थे? बीरसिंहपुर पुलिया बन रहा था, सरकारी पुलिया। कहाँ से लेके जा रहे थे? ये गोरखपुर से माल आया था, हम लोग लेबर थे, जा रहे थे खाली करने उसको। तो आप लोग गोरखपुर से ही चढ़े थे? नहीं, रगड़गंज से आए थे हम लोग। रगड़गंज के पल्लेदार हम लोग, जा रहे थे खाली करने और ट्रक पलटी हुआ, उसके ऊपर से सरिया दब गया। तो ये लोग भी ट्रक में थे? हाँ, ट्रक के केबिन में। ऊपर से हाँ। सरिया ट्रक पलटी हुआ, बस सीधा सरिया समेत पलटी हो गया ऊपर। जैसे दब गए। कूद के मौका नहीं दिया कूदने के लिए। 2 आदमी तो कूद गए, 2 आगे से कूद गए, बाकी 3 आदमी उसमें दब गए पलटी होकर। और आप? मैं पीछे से कूद गया, डाला की साइड से। घायल कितने लोग? घायल तो फिलहाल जो कूद गए वो बच गए, थोड़ा बहुत लगा, बाकी 3 आदमी। फिलहाल इस हादसे ने एक बार फिर सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही के कारण जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया, उनके लिए मुआवजा या आश्वासन शायद ही भरपाई कर सके। इस खबर में हमारा सहयोग किया था गोंडा से अंचल श्रीवास्तव ने। मेरा नाम वेंकटेश है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।